Hello students, today we start IT skill 2 बेसिक्स ऑफ RDBMS। तो जो भी स्टूडेंट्स जो भी यहाँ पे भी कनेक्टेड हैं और जिनका जो ये सिलेबस है, जो वोकेशनल जो फैशन डिजाइनिंग का जो आपका कोर्स है, उसमें जो आपका IT स्किल का जो कोर्स है, तो उस सिलेबस के लिए आप कंटिन्यू मेरे वीडियोस आप देख रहे हैं। तो आपकी क्लास के लिए मैं कंटिन्यू आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मेरे जो टॉपिक है आपका, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि बेसिक्स ऑफ RDBMS, जो कि आपके IT स्किल 2, जो कि आपकी यूनिट 1 जो है उसका आपका कोर्स है। इस कोर्स में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस। तो जो मेन बेसिक जो टॉपिक्स है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो जिन टॉपिक्स के ऊपर आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक्स है अपना कि इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस। तो व्हाट इज द डेटाबेस? तो डेटाबेस क्या है, इसके बारे में बात कर रहे थे कि डेटाबेस क्या है कि आपका जो काफी कुछ जो डेटा होता है, मैं कुछ जो छोटी मोटी जो क्लासेज मैं बता देता हूं आपको कि व्हाट इज द डेटा। जब हम डेटाबेस की बात करें तो हम एक समझ लें कि डेटा इज अ रॉ मटेरियल विच हैव नो मीन्स, नो पर्पस एंड नॉट इन अरेंज्ड वे, दैट इज कॉल्ड डेटा। देन वी अरेंज देम, देन इज कॉल्ड DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो DBMS जो है, डेटाबेस जो हम बात कर रहे हैं, DBMS क्या है कि आपके डेटा को एक तरह से वेल्थ टाइप से मैनेज करने के लिए यूज में होता है। तो अगर हम स्टोर और मैनेज करते हैं डेटा को, जिसमें कि हम ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं या फिर अपडेट कर सकते हैं, तो उसे हम DBMS कहते हैं। तो DBMS आपका किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपके जो कॉलेज का है या किसी स्कूल का है या किसी कंपनी का है, अगर कंपनी का अगर डेटा लॉस हो जाए तो आप समझ सकते हैं कितनी भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पूरी कंपनी का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका डेटाबेस पे ही बैलेंस रहता है। क्योंकि अगर डेटाबेस लॉस हुआ तो पूरी कंपनी का जो स्ट्रक्चर होता है, अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि किसी बैंक का जो डेटा है जिसमें कस्टमर्स के जो रिकॉर्ड्स हैं वो अगर लॉस हो गए, तो आप उस डेटा के बिना पे, मतलब कहते हैं कि अगर डेटा लॉस हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कुल मिला के जो पूरी कंपनी का या किसी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी का अगर जो डेटाबेस है अगर वो लॉस होता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुल मिला के हम देख सकते हैं कि आप जो ये कोर्स कर रहे हैं, आपका जो वोकेशनल जो कोर्स है, जैसा मुझे बताया गया है, तो इस कोर्स में आप समझ सकते हैं कि DBMS का, कि आप जो भी आप कोई फैशन डिजाइनिंग का जो कोर्स कर रहे हैं उसमें जो आपका जो डेटा होता है या आप जो कपड़ों का जो ले रहे हो, उसके लिए आपको कंप्यूटर पे भी आपको काफी कुछ वर्क करना रहेगा। तो वहां पे आपको डेटा को मैनेज करना आपको आना चाहिए। तो ये आपका एक सिलेबस का पार्ट है। तो जहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, जहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होगा, तो उसको वेल टाइप से आपको मैनेज करना आपके सिलेबस का पार्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है इंट्रोडक्शन टू DBMS। तो यहाँ पे क्या है कि जो DBMS है, जहां पे हम देख पा रहे हैं, तो DBMS इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स, जो कि आपके सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो कि डेटा को स्टोर करने और मैनेज करने के लिए यूज में होता है। अब इसमें जो क्या क्या इंपोर्टेंट बातें हैं, मतलब आपका वैसे कि कॉफी कोर्स जो है वो काफी बड़ा है, लेकिन हम इसको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से करेंगे, जो कि आपके सिलेबस में MS एक्सेस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बेसिक्स ऑफ RDBMS आपका दिया हुआ है, इसमें रिलेशनल डेटाबेस के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें कि डेटा सिक्योरिटी। तो डेटा सिक्योरिटी मीन्स है कि जब आप कंप्यूटराइज डेटाबेस आप रखते हैं तो डेटा सिक्योर हो जाता है। क्योंकि अगर डेटा सिक्योर नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल बात करूं कि कोई भी अनऑथराइज्ड जो यूजर है वो आपको डेटाबेस को यूज ले सकता है जो कि ऑथेंटिक नहीं है, या ये भी हो सकता है कि जिस डेटा को आप सिक्योर करना चाहते हैं कि इन फ्यूचर उस डेटा को कोई भी आप लॉन्ग टाइम के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए अगर यूज में लेना चाहेंगे, तो भी आपको तभी अवेलेबल हो पाएगा जबकि आपने उसको DBMS में स्टोर्ड किया हुआ है। तो सिक्योरिटी इज द मोस्ट पार्ट। सिक्योरिटी यहाँ पे हो सकता है कि अनऑथराइज्ड जो एक्सेस है, जो कि जो अदर पर्सन है वो जिसको यूज में नहीं ले। दूसरा, आपको फ्यूचर के लिए जो डेटा को सिक्योर रखना है, लाइफ टाइम के लिए सिक्योर रखना है, जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे कि बैंक है, LIC है, तो इनको लॉन्ग टाइम तक के लिए डेटाबेस रखना होता है। डेटाबेस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। डेटाबेस का यूज ऐसा आप समझ सकते हैं कि अलीबाबा या अमेजन, कुबेर, जो कि मैंने एक बार एग्जांपल लिया था,
ये कंपनियां क्या करती हैं, एक तरह से डेटा को मैनेज ही तो कर रही है। अगर ये मैनेज नहीं करें, क्योंकि इनके पास उबेर या ओला, तो इनके पास खुद की कोई टैक्सी वगैरह तो है नहीं, लेकिन ये दूसरों की जितनी भी जो टैक्सी चल रही है उनको एक तरह से मैनेज कर रही है, और उस मैनेज करने के ऊपर ही आज ये दुनिया की टॉप मोस्ट कंपनीज में से एक है। नेक्स्ट हम बात करें कि डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि आपने कुछ ऐसे नियम्स बनाए हुए होते हैं, ऐसे कुछ कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस को डेटाबेस में आपको फॉलो करना होता है। इंटीग्रिटी की बात करें, जैसे हम आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसमें हमने प्राइमरी की, कैंडिडेट की, रेफरेंस की, फॉरेन की के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसे मतलब रेस्ट्रिक्शंस हैं कि हर कोई तो डेटा डाल नहीं जा सकता, किसी भी प्रकार का डेटा आप इनपुट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर ऐसा कंडीशन दे दी जाए कि जो भी आप एज इनपुट करेंगे वो आपकी 18 to 35 होनी चाहिए, तो आपने एक तरह से कॉन्स्टेंट लगा दिया, ये प्रतिबंध लगा दिया। जैसे कि एक सेम रोल नंबर के एक से अधिक स्टूडेंट्स सेम रोल नंबर के नहीं हो सकते, तो ये भी एक तरह से इंटीग्रिटी है। मतलब आपको इंटीग्रिटी के मतलब कि डेटा को इनपुट करने के लिए और रिसीव करने के लिए कुछ आपको रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना कंपलसरी होता है, और अगर ये कंपलसरी अगर आप नहीं करते हैं तो आप डेटा को यूज में नहीं ले पाएंगे। थर्ड चीज हम बात करेंगे कि डेटा शेयरिंग। डेटा शेयरिंग का मीन्स है कि आप जो भी डेटा आपने स्टोर किया है, जो आप डेटा आपने जो मैनिपुलेट किया है, उस डेटा को आप शेयर कर सकते हैं अदर पर्सन के थ्रू। अगर आपका जो डेटा है, समझ रहे हैं आप कि आपका जो डेटा है अगर आपके कंप्यूटर में है तो किसी भी टाइम पे लॉस हो सकता है। दूसरा, बहुत से जो यूजर्स हैं, जो एंड यूजर्स हैं, वो भी सेम टाइमिंग पर डेटा को यूज में लेना चाहेंगे। तो अब जो डेटा को यूज में लेना चाहेंगे, अगर आपने डेटा को शेयरिंग नहीं किया हुआ है तो केवल जो 1% है जिसने डेटाबेस बनाया है वो यूज में ले पाएंगे। और डीबीएमएस पे काम करने वाले जो हैं वो काफी सारे लोग हो सकते हैं। जो आपका डीबीए होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं, सिस्टम एनालिस्ट हो सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट लीडर। तो आपकी जो एक टीम है, जैसे आप जो फैशन डिजाइनिंग के स्टूडेंट हैं, जो बीवॉक के हैं, तो इसमें भी जब आप कोई भी कुछ डिजाइन करते हैं तो उस डिजाइन में भी काफी लोगों की टीम होती है। तो वो काफी लोग जो अलग अलग जो वर्क देख रहे हैं, तो आपके पास उस डेटा को स्टोर करने के लिए शेयरिंग करना आपके लिए बहुत अधिक जरूरी होता है। मतलब कि एक तरह से कंपलसरी होता है, तभी आप उस डेटा को यूज में ले पाएंगे। डुप्लीकेट रिमूव। डुप्लीकेट रिमूविंग का मतलब है कि अगर आपने सेम डेटा अगर आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, सेम डेटा रिपीट का मीन्स है कि आपने जो रिकॉर्ड एक बार इनपुट कर दिया है, हो सकता है कि सेम रिकॉर्ड कोई दूसरा डालने के लिए आ गया हो, सेम इनपुट डाला जा रहा हो, तो जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड को रिमूव करने की जो फैसिलिटी है वो आपको डीबीएमएस प्रोवाइड करता है। तो डीबीएमएस के थ्रू आप जो भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स होते हैं, जो भी रिकॉर्ड कंकरेंट आ रहे हैं, बार बार रिपीटेशंस हो रहे हैं, तो उन डेटास को आप रिमूव कर सकते हैं। जब आप एमएस एक्सेस में इसको यूज में लेंगे तब आप इसको देख पाएंगे कि वहां पे हमको इस तरह की फैसिलिटी मिलती है। एक्सेल के अंदर भी मिलती है, एसक्यूएल में भी मिलती है। तो इन फैसिलिटीज के थ्रू आप डीबीएमएस का जो भी डेटा जो रिपीटेशन हो रहा है उसको आप रिमूव कर सकते हैं। मतलब एक तरह से डुप्लीकेट को आप रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद आता है डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब है कि डेटा एक दूसरे से कनेक्टेड तो है। जब हम आगे आरडीबीएमएस के बारे में बात करेंगे कि डेटा एक दूसरे से इंडिपेंडेंस भी होना जरूरी है। कहीं ऐसा नहीं हो कि जब आप एक डेटा को रिमूव करें तो उससे कनेक्टेड जो बाकी के जो डेटा हैं उनको डेटा को लॉस हो जाए। तो डेटा का लॉस नहीं हो, इसके लिए हमको डेटा इंडिपेंडेंस का जो रूल है वो आपको फॉलो करना होता है। मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि डेटा बेस को जब हम मैनेज करते हैं, डेटाबेस को जब मैनेज करते हैं, तो इस तरह की कुछ कंडीशंस को हमको फॉलो करना होता है कि डेटा एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी हो और इंडिपेंडेंट भी हो। तो कुछ डेटा जो एक दूसरे पे डिपेंड करता है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि एज जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड करती है, तो ये तो ठीक है कि ऐसा होना भी चाहिए कि अगर आप डेट ऑफ बर्थ में अगर चेंजेस करते हैं या अपडेट करते हैं, एडिट करते हैं, तो जो आपकी एज होगी उसमें ऑटोमेटिकली उसमें अपडेट होगा। पर ऐसा होना भी जरूरी है, नहीं तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है। मतलब एक तरह से विरोध हो सकता है। कॉन्ट्राडिक्शन होने का मीन्स है कि आप सेम टाइप का अगर जब डेटा इनपुट कर रहे हैं कंप्यूटर में तो डेटा सही रूप से इनपुट नहीं हो पाएगा। अब आप बात करेंगे डेटा रिकवरी की। तो डेटा रिकवरी मीन्स होता है कि आपका अगर बाय द वे किसी भी रीजन से अगर डेटा लॉस हो सकता है, वो नेचुरल रीजंस हो सकते हैं या अननेचुरल रीजंस हो सकते हैं। रीजंस का मीन्स मैं यहाँ पे बताऊं कि जैसे कि आग लग जाना, मतलब फायर आ जाना, पानी से कुछ डेटा खराब हो गया,
या किसी भी तरह की नेचुरल जो कैविटीज हैं वो हो सकती हैं, तो इसकी वजह से अगर डेटा लॉस होता है। सेकेंड थिंग इज कि डेटा आपका हार्ड डिस्क फेलियर अगर आपका हो जाता है, नेटवर्क फेल अगर हो जाता है, तो भी आपका डेटा लॉस हो सकता है। तो डीबीएमएस आपको एक इस तरह की फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करता है जिसमें आपका डेटा अगर लॉस हो भी जाता है तो एक कनकरेंट जो एक साइड में एक इस तरह का मैनेजमेंट होता है जिसमें कि आपका डेटा कंटिन्यू स्टोर्ड हो रहा होता है, तो वहां से भी आप उस डेटा को यूज में ले सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो डेटा को यूज में लेना मतलब डेटा की जो रिकवरी है वो फैसिलिटीज आपको मिलती है। आप देखते हैं कि जब आपकी हार्ड डिस्क अगर क्रैश हो जाती है, आपका पेन ड्राइव में से डेटा चला जाता है या मोबाइल में से डेटा चला जाता है, तो आप किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से फॉलो अप करते हैं कि भाई मेरी मोबाइल का जो डेटा लॉस हुआ है तो उस डेटाबेस को वापस से रिकवर करना है। जो डेटा लॉस हुआ है उसको किसी भी जो अलग अलग जो टेक्निक्स आती है, डेटा रिकवरी के जो सॉफ्टवेयर आते हैं, तो वो सब जो टेक्निक्स हैं वो आपको डीबीएमएस में ही आपको प्रोवाइड होती है। तो समझ गए होंगे। आगे हम बात करें कि डीबीएमएस में जब बात कर रहे हैं तो बहुत से सॉफ्टवेयर्स भी हम यूज में लेते हैं। तो आज डीबीएमएस में जो काम करने के लिए या डीबीएमएस के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो इनको मैनेज करने के लिए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है जैसे कि साइबेस, ओरेकल, एमएस एक्सेस, डीबी2 और एमएस एसक्यूएल, तो ये अलग अलग तरीके के काफी से सॉफ्टवेयर्स हैं, इनको आप यूज में लेते हैं। और आपके जो सिलेबस में है, जो वोकेशनल जो आप कोर्स कर रहे हैं, तो इस कोर्स में जो इंक्लूडेड है वो है आपका एमएस एक्सेस। तो एमएस एक्सेस जो कोर्स है आपका, ये आपको कंप्लीटली 1 by 1 जो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके लिए मैं बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं रिकॉर्डिंग के थ्रू 1 to 1 एक पॉइंट है, क्योंकि देखो प्रैक्टिकल टॉपिक्स है, तो इस वजह आप समझ सकते हैं कि जो प्रैक्टिकल टॉपिक्स होंगे वो गूगल मीट पे या कोई टीम मैनेजर पे लेना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए क्या होगा कि मैं कुछ ऐसे छोटे वीडियोस बनाऊंगा पर्टिकुलर एक एक टॉपिक्स पे, तो उन टॉपिक्स को जब आप देखेंगे और साथ ही साथ में अगर आप उसकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप डीबीएमएस के जो भी कंटेंट है, जो भी आपके जो सिलेबस का जो पार्ट है, उसको आप कर पाएंगे। तो आप कंटिन्यू। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो जब हम कंटिन्यू हैं हम आगे, तो एंटिटी एंड एट्रीब्यूट्स। तो एंटिटी और एट्रीब्यूट्स का मीन्स है कि जब आप किसी भी टॉपिक पे जब आप अपना वर्क करते हैं तो जो भी रियल लाइफ में आप चारों तरफ अपने जो देखते हैं उसको बोलते हैं हम एंटिटी। एंटिटी मीन्स एक स्टूडेंट एक एंटिटी हो सकता है, एक टीचर एक एंटिटी हो सकता है, आपका एक मार्कर एक एंटिटी हो सकता है, ये व्हाइट बोर्ड एक एंटिटी हो सकता है, और जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसे हम बोलते हैं उसके एट्रीब्यूट्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो जो स्टूडेंट है वो आपके लिए क्या है, एक एंटिटी है, और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि जैसे कि रोल नंबर है, नेम, एज, कोर्स, उसका एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह, वो उसके एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। तो एंटिटी और एट्रीब्यूट्स, तो जब हम एमएस एक्सेस में या जब आरडीबीएमएस में काम करते हैं तो हमारा जो मेन वर्क जो होता है वो आपका आरडीबीएमएस में एंटिटी और एट्रीब्यूट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। आरडीबीएमएस में रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जब हम वर्क करेंगे आगे, तो वो नेक्स्ट टॉपिक में मैं बताऊंगा आगे, जिसमें क्या होता है कि आपके जो भी एंटिटीज होती है उसको रिलेशनशिप में थ्रू कनेक्ट किया जाता है। मतलब रिलेशनशिप एक तरह से एंटिटीज को कनेक्ट करने का वर्क करती है। कनेक्ट करने का वर्क कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपके जो कोर्स में जो सिलेबस में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं कि एक तो है 1 to 1 कि एक एंटिटी दूसरी एंटिटी से किस प्रकार से कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल 1 to 1 जो मैंने लिखा है कि एक कंट्री में एक प्रेसिडेंट होता है, तो ये आपका जो डायग्राम बनता है वो इस तरह से बनता है कि एक एंटिटी को इस तरह से शो किया जाता है और इसको ये रिलेशनशिप का आइकन होता है और ये इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये होता है 1 to 1, मतलब 1 to 1। जैसे मैं बात करूं कि एक कंट्री है और यहाँ पे प्रेसिडेंट है, तो ये आपका जो रिलेशन है वो कहलाएगा 1 to 1। ये रिलेशनशिप का डायग्राम होता है जिसके थ्रू रिलेशनशिप को शो किया जाता है। दूसरा होता है 1 to many। जब हम इसको टेबल के थ्रू बनाएंगे तो अलग तरीके से कनेक्ट होगा। अगर हम ER डायग्राम के थ्रू बनाते हैं, जहां पे हमको डायग्राम के थ्रू समझाना होता है, तो वहां पे हम इस तरह का डायग्राम बनाते हैं जहां पे हम लिख सकते हैं कि कंट्री, एक कंट्री में एक प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो रिलेशन है वो 1 to 1 का हो सकता है, एक टेबल में, एक स्कूल में या एक कॉलेज में एक प्रिंसिपल हो सकता है। तो इस तरह के जो रिलेशनशिप होते हैं वो आपका 1 to 1 होता है। सेकंड थिंग इज 1 to many, जहां पे एक स्टूडेंट्स बहुत से स्टूडेंट से टीचिंग कराता है,
तो उसका जो डायग्राम होगा, एंटिटी को हमेशा इस तरह से रेक्टेंगल जो शेप होती है उसमें शो किया जाता है, जो डायमंड शेप होती है वो आपका रिलेशनशिप के थ्रू होती है। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इनके जो सिंबल्स है इनके बारे में स्टडी करवाऊंगा। तो जहां पे 1 to 1 है, जैसे मैं कह सकता हूं कि स्टूडेंट जो है बहुत से टीचर से स्टडी करता है, तो यहाँ पे 1 to many हो जाएगा। मैनी को इस तरह से शो किया जाता है और ये आपकी रिलेशनशिप। और यहाँ पे जो बीच में लिखना होता है, बीच में लिखना होता है कि वर्क क्या है, कंडीशंस क्या है। जैसे कंट्री, प्रेसिडेंट तो मैंने लिख दिया, हैव या रूल्स। स्टूडेंट्स क्या करता है, टीच या स्टडी। मतलब जो भी जो वर्किंग होती है, जो भी वर्ब होती है, वो वर्ब आपको यहाँ पे लिखनी होती है। और इसके बाद में होता है मेनी टू मेनी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मेनी टू मेनी। तो यहाँ पे इस तरह का डायग्राम बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में मैं बताऊंगा। जहां पे हमको यहाँ लिखता है डॉक्टर और यहाँ पे होता है पेशेंट। और यहाँ पे जो भी हमारा वर्क है, कि जैसे डॉक्टर पेशेंट से क्या मतलब कि ट्रीटमेंट करता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ट्रीट्स। तो ये आपकी रिलेशनशिप होगी। तो बाकी आपके जो कोर्स में, जो सिलेबस में जो कंटेंट दिया हुआ है, उसकी तरह से आप स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज हमने जो डिस्कस किया है कि एंटिटी और एट्रीब्यूट्स के बारे में मैंने बताया, जिसमें आपको 1 to 1, 1 to many to many और ये many to 1 भी हो सकता है कि बहुत से जो टीचर्स है वो एक स्टूडेंट्स को स्टडी करवाते हैं। तो ऐसा आपको कंटिन्यू इस तरह से करना होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आपका जो यूनिट 1 है, इसमें अभी डेटा सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के जो पार्ट है, जिसमें हम नेक्स्ट क्लास में हम इसमें प्राइमरी की, आपकी फॉरेन की और इस तरह की क्लासेज जो होगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कंटिन्यू आप जुड़े रहिए। अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आप कनेक्टेड हैं, वहां पे आप बता सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताएं। ओके स्टूडेंट्स, टू बी कंटिन्यू। थैंक यू।